जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी माता की जय। आप सभी भक्तजनों को नरक चतुर्दशी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता और श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस अथवा छोटी दीपावली कहा जाता है। यह दिन केवल दीप प्रज्वलन का नहीं, बल्कि पापों से मुक्ति और आत्मिक सौंदर्य के उदय का पर्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने दानव नरकासुर का संहार किया था और देवताओं तथा पृथ्वी पर फैले भय को समाप्त किया था। इस दिन यमदेव की पूजा और दीपदान करने से मनुष्य को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख, सौंदर्य तथा लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कहा जाता है कि इस तिथि पर जब दीपक जलाए जाते हैं तो वे केवल घर का अंधकार नहीं मिटाते, बल्कि मन के भीतर छिपे हुए अज्ञान को भी जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। नरक चतुर्दशी की कथा ब्रह्मांड के गहन रहस्यों में से एक है। भगवान विष्णु ने एक बार वराह अवतार धारण कर दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी माता को उसके पाताल बंधन से मुक्त किया। पृथ्वी माता ने कृतज्ञ होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, कृपया अब मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और इस दिव्य मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भौमासुर, जो आगे चलकर नरकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि उसका जन्म दिव्य था, परंतु संगति ने उसके चरित्र को बदल दिया। देवपुत्र होने के बाद भी उसमें असुरी प्रवृत्तियां प्रबल हो गईं। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी बन गया। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके अभय का वरदान प्राप्त किया। वरदान के बल पर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं के रत्न, अदिति माता के कुंडल, वरुण का छत्र, सब कुछ उसने छीन लिया। देवताओं का निवास स्थल मणि पर्वत भी उसने अपने अधिकार में कर लिया था। चारों ओर भय और अन्याय का अंधकार छा गया। देवराज इंद्र और अन्य देवता अत्याचार से पीड़ित होकर द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि नरकासुर का अंत केवल श्री कृष्ण के हाथों से ही संभव है। तब भगवान ने इंद्र की व्यथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस अत्याचारी असुर का नाश करेंगे। परंतु उसी समय पृथ्वी माता भगवान के समक्ष प्रकट हुईं और करुण स्वर में बोलीं, हे प्रभु, नरकासुर मेरा पुत्र है, कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। नरकासुर मेरा पुत्र है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पृथ्वी, मैं तुम्हारे अनुरोध का सम्मान करूंगा। मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम स्वयं अनुमति न दो। लेकिन नरकासुर का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने न केवल देवताओं के रत्न छीन लिए थे, बल्कि 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में कैद कर रखा था। उनकी चीखें स्वर्ग तक पहुंच रही थीं। यह अधर्म अब और सहन नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागत ज्योतिषपुर की ओर चले। सत्यभामा, जो स्वयं भूमि देवी का अवतार थीं, अपने पुत्र नरकासुर के पापों का अंत देखने के लिए साथ आईं। नरकासुर ने अपने महल के चारों ओर अजेय सुरक्षा कवच बना रखा था। पंच तत्वों के आवरण, विद्युत जाल और मायावी भ्रम की दीवारें। परंतु भगवान के सुदर्शन चक्र के आगे वे सभी रक्षाएं तिन के समान नष्ट हो गईं। उन्होंने अपनी गदा से दीवारें तोड़ी, सुदर्शन चक्र से तत्वीय कवच काटे और शंखनाद से मायावी शक्ति को भस्म कर दिया। जब शंख पांचजन्य की ध्वनि गूंजी, तब असुर सेना के हृदय कंपित हो उठे। आकाश में प्रकाश फैल गया और स्वयं नरकासुर अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकला। कुछ ही क्षणों में आकाश बाणों की वर्षा से भर गया। श्री कृष्ण के बाण विद्युत की तरह चमक रहे थे। अंततः उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र से नरकासुर के हृदय पर प्रहार किया। राक्षस वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मृत्यु से पूर्व नरकासुर ने अपनी माता भूमि देवी की ओर देखा और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने अपराधों का बोध हो गया है। कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे नाम से एक दिवस मनाया जाए, जिस दिन कोई भी व्यक्ति आपका पूजन करे तो उसे नरक की यातनाएं न मिलें। भगवान ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। उस क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं और उस दिन से यह पर्व नरक चतुर्दशी कहलाया।
वह दिन जब अधर्म का अंत और प्रकाश का आरंभ हुआ। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। नरकासुर वध की कथा सुनने के पश्चात अब आरंभ होती है रूप चौदस की कथा, जिसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह दिन केवल बाह्य सौंदर्य का नहीं बल्कि आत्मिक सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनुष्य के तन और मन दोनों में तेज और रूप का वास होता है, जैसे भीतर का प्रकाश बाहर झलक उठता है। एक समय की बात है, भारतवर्ष के हिरण्यगर्भ नामक नगर में योगीराज नाम के एक महान साधक रहा करते थे। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में बीतता था। वे अपने मन को ईश्वर में लीन करने के लिए गहन ध्यान साधना करते थे। दिन बीतते गए और योगीराज अपने शरीर की देखभाल करना भूल गए। न तो उन्होंने स्नान किया, न शरीर को शुद्ध रखा, न आहार विहार का कोई ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में जुएं जम गईं, शरीर से दुर्गंध आने लगी। उनकी यह दशा देखकर देवर्षि नारद जी वहां आए। उनके हाथों में वीणा थी, करताल की झंकार थी, मुख पर भक्ति का तेज था। नारद जी ने योगीराज को देखकर कहा, हे योगी, तुम्हारे शरीर की यह दशा कैसे हो गई? योगीराज ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं तो भगवान के चिंतन में लीन था। मेरा सारा ध्यान केवल ईश्वर में था। परंतु मेरी यह दशा क्यों हुई? क्या भगवान ने मुझे इस अवस्था के लिए छोड़ा है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे योगीराज, तुम्हारा मन तो भगवान में है, परंतु तुमने देहाचार का पालन नहीं किया। मनुष्य का शरीर भी भगवान का ही मंदिर है। यदि मंदिर की देखभाल न की जाए तो उसकी पवित्रता भी नष्ट हो जाती है। इसलिए तुम्हें यह कष्ट हुआ है। योगीराज ने नम्रता से पूछा, हे नारद, अब मैं क्या करूं? कौन सा उपाय है जिससे मेरा शरीर शुद्ध और रूपवान हो जाए? नारद जी बोले, हे योगी, अब शरीर के उपचार से कुछ लाभ नहीं होगा। पहले तुम एक दिव्य व्रत करो। आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करो। उस दिन व्रत रखो, स्नान करो, दीपदान करो और मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। इस व्रत को रूप चौदस कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा शरीर पूर्ववत सुंदर और तेजस्वी हो जाएगा। योगीराज ने नारद जी का वचन श्रद्धा से स्वीकार किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी आई। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया। प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, तिलक लगाया, दीप जलाया और हृदय से श्रीहरि का ध्यान किया। संध्या तक जब उन्होंने आराधना पूरी की तो उनके शरीर का प्रत्येक अंग जैसे पुनः जीवित हो उठा। उनके रोम रोम में एक नवीन तेज प्रकट हुआ। उनका चेहरा दमक उठा, नेत्रों में भक्ति का उजाला था, शरीर सुगंधित हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे योगीराज, जिसने तन और मन दोनों की पवित्रता का ध्यान रखा वही सच्चा भक्त है। तुम्हारे इस व्रत से तुम न केवल रूपवान हुए हो बल्कि भीतर का अहंकार भी मिट गया है। यह व्रत आज से सभी मनुष्यों के लिए रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला होगा। उस दिन से ही इस तिथि को रूप चौदस व्रत कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल से स्नान करता है, तिल के तेल से शरीर पर अभ्यंग करता है और चिड़चिड़े के पत्तों वाले जल से स्नान करता है, वह रोग, क्लेश और दुर्भाग्य से मुक्त होकर रूप, सौंदर्य और आयु की वृद्धि प्राप्त करता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ यमराज का भी पूजन होता है। संध्या के समय दीपदान करने से मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त होता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, चतुर्दश्यां तु यं पूजित कृष्णम सौंदर्य प्रदायकम दीपदानम च यं कुर्यात् यं पाशैः स न बाध्यते। अर्थात जो मनुष्य कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करता है और दीपदान करता है, उसे यमपाश का भय नहीं रहता। रूप चौदस केवल बाह्य सुंदरता का उत्सव नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि सच्चा रूप भीतर की श्रद्धा और शुद्ध आचरण में है। जैसे योगीराज का तन केवल पूजा से नहीं बल्कि भक्ति से उज्ज्वल हुआ, वैसे ही हर भक्त के जीवन में यह व्रत आत्मा का सौंदर्य जागृत करता है। तो हे भक्तजन, आज के दिन केवल चेहरे पर नहीं, हृदय पर भी प्रकाश करें। अपने भीतर की मैल, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और क्रोध को धो डालें।
मन में श्री कृष्ण का दीप जलाएं और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं, क्योंकि जो मनुष्य इस दिन भगवान का स्मरण करता है वह न केवल रूपवान होता है बल्कि कर्मवान और सौभाग्यशाली भी बनता है। जय श्री कृष्ण। जय रूप चौदस व्रत की महिमा। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं काली चौदस की कथा, जो इस दिन की एक और पवित्र शाखा है जिसमें देवी काली स्वयं अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होती हैं। जय मां काली। जय श्री कृष्ण। नरकासुर वध और रूप चौदस की दिव्यता के पश्चात अब आरंभ होती है काली चौदस की कथा, जिसे कुछ स्थानों पर नरक चतुर्दशी के समान ही पवित्र माना गया है। यह वह तिथि है जब माता काली ने स्वयं प्रकट होकर अंधकार, अधर्म और अन्याय का विनाश किया था। जहां दीपक का प्रकाश घरों में जगमगाता है, वहीं मां काली का तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन पृथ्वी पर अधर्म का भार असहनीय हो गया था। दानव शक्तियां उन्मत्त होकर निर्दोषों को पीड़ा देने लगी थीं। मानव का मन मोह, क्रोध और लोभ से भर चुका था। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, हे देवगण, संसार पर संकट गहरा रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, कृपा कर इस अंधकार से मुक्ति दीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान महादेव के मुखमंडल से एक अग्निज्वाला निकली और उस अग्निज्वाला से प्रकट हुई देवी काली भयंकर रूप में, असंख्य भुजाओं से युक्त, त्रिनेत्रा, करालवदना, करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम। उनके आगमन से संपूर्ण दिशाएं कांप उठीं। देवता नतमस्तक हो गए। उनके कदमों के साथ पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैल गया। उसी काल में एक अत्याचारी राजा रंतिदेव का जन्म हुआ था। वे पूर्व जन्म में धर्मात्मा और दानी पुरुष थे, परंतु पिछले जन्म के एक छोटे से पाप ने उन्हें बंधन में बांध रखा था। वह पाप था, एक बार उनके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण बिना भोजन पाए लौट गया था। उनकी दानशीलता प्रसिद्ध थी, परंतु यह एक विस्मृत घटना उनके भाग्य में अंकित रह गई थी। जब मृत्यु का समय आया, तब यमदूत उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, राजन, चलो, तुम्हें नरक में ले चलना है। राजा रंतिदेव चकित हो गए। बोले, मैंने तो जीवन भर धर्म किया, दान किया, तप किया, फिर मुझे नरक क्यों? यमदूतों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पाप को केवल भगवान और धर्मराज जानते हैं। तुमने एक भूखे को अन्न नहीं दिया और उसी के कारण तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। राजा ने विनती की, हे यमदूतों, मुझे 1 वर्ष का समय दें ताकि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। यमदूतों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। राजा ने वन में जाकर खशियों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा, राजन, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दीपदान करो और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। इस व्रत को नरक चतुर्दशी कहा जाएगा। इस दिन यदि तुम यमराज के नाम पर दीप जलाओगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत किया। उस दिन उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान किया, तिल के तेल से अभ्यंग किया, गाय के गोबर से घर का शुद्धिकरण किया, भगवान श्री कृष्ण और यमराज का पूजन किया, रात्रि में दीपदान किया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से जब उनका देहांत हुआ तो यमदूत फिर आए, लेकिन वे उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण के गण आए और उन्हें बैकुंठ ले गए। इसी व्रत के कारण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाने लगा, क्योंकि यही वह दिन था जब देवी काली ने पापों का नाश कर धर्म का दीप प्रज्वलित किया था। कहते हैं, इस दिन काली माता की पूजा से शत्रु पर विजय मिलती है, भूत प्रेत, रोग और भय समाप्त हो जाते हैं। मां काली के स्वरूप का दर्शन उस समय देवताओं के लिए भी असहनीय था। उनकी जिह्वा लाल थी, बाल बिखरे थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, परंतु उनके नेत्रों में करुणा का अमृत भरा था। वे अधर्म को भस्म करती थीं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सदा जागृत रहती थीं। उनके चरणों के नीचे राक्षस शयन कर रहा था और उनके मुख से निकला हर श्वास धर्म का संचार कर रहा था। काली चौदस की रात्रि को दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन घर के बुजुर्ग एक दिया जलाते हैं, उसे पूरे घर में घुमाकर फिर द्वार से बाहर छोड़ आते हैं। यह प्रतीक है अंधकार का बाहर जाना और प्रकाश का भीतर आना।
ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। देवी काली का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार का नाश केवल प्रकाश से नहीं, साहस और सत्य से होता है। जो व्यक्ति इस दिन निडर होकर अपने भीतर के भय का सामना करता है, वह संसार के हर संकट से मुक्त हो जाता है। बंगाल में इस दिन को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन रात्रि भर दीप जलाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और मां काली से प्रार्थना करते हैं, हे माता, हमारे भीतर का अंधकार दूर करो, अज्ञान को नष्ट करो और हमें सत्य के मार्ग पर चलाओ। कहते हैं, जिस घर में इस दिन मां काली की पूजा होती है, वहां वर्ष भर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। मां काली केवल विध्वंस की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म की, आत्मशुद्धि की और सत्य की शक्ति है। जो भक्त इस दिन संध्या के समय दीपदान करता है, यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसके जीवन में प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। तो हे भक्तगण, इस काली चौदस पर केवल दीपक ही नहीं, अपने हृदय को भी जलाइए, क्योंकि जब भीतर का अंधकार मिटेगा, तभी सच्चा दिवाली का प्रकाश प्रकट होगा। जय मां काली, जय श्री कृष्ण। अब आगे सुनिए नारद जी और तुलसी माता की अद्भुत कथा, जिसने तुलसी के एक पत्ते को समस्त ब्रह्मांड से भी अधिक पूजनीय बना दिया। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस की पवित्र कथाओं के पश्चात अब आरंभ होती है वह कथा जो हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। यह कथा है देवर्षि नारद जी और तुलसी माता की, एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति भाव, त्याग और तुलसी पत्ते का दिव्य महत्व छिपा है। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महलों में विराजमान थे। उनकी अनेकों पत्नियां थीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या और अन्य रानियां। द्वारका के महलों में अपार वैभव था। हर ओर सुवर्ण की चमक, रत्नों की दीप्ति, सुगंधित पुष्पों की महक और भगवान के चरणों की सुगंध व्याप्त थी। इसी समय देवर्षि नारद जी द्वारका पधारे। उनके मन में विचार आया कि भगवान के इतने महल हैं, तो उनमें से एक महल उन्हें भी मिल जाए, ताकि वे कुछ समय विश्राम कर सकें। वे भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान, आपके पास असंख्य महल हैं, हम तो सदा इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। यदि एक महल हमें मिल जाए तो हम भी आपके समीप रहकर भक्ति कर सकें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जान गए कि नारद जी की यह इच्छा एक परीक्षा का माध्यम बनने वाली है। भगवान बोले, हे नारद, द्वारका के सभी महल तुम्हारे लिए खुले हैं, जाकर देख लो। जहां जगह खाली मिले वही तुम्हारा होगा। नारद जी ने प्रसन्न होकर एक एक महल देखा, परंतु जहां भी गए वहां पहले से रानियां भगवान की सेवा में व्यस्त थीं। कहीं रुक्मिणी मां आरती कर रही थीं, कहीं सत्यभामा फूलों की माला गूंथ रही थीं, कहीं जामवंती धूप अर्पित कर रही थीं। नारद जी ने सारे महल घूम डाले, पर कहीं एक कोना भी खाली नहीं मिला। वे लौटे और बोले, हे भगवान, आपके इतने महल हैं, पर कहीं एक जगह भी खाली नहीं। क्या आप हमें जानबूझकर टाल रहे हैं? भगवान ने कोमल स्वर में कहा, हे नारद, यदि खाली होता तो अवश्य दे देता, परंतु सभी स्थान रानियों ने अपने पूजन के लिए उपयोग में ले रखे हैं। नारद जी को यह बात बुरी लगी। उनके मन में अहं की हल्की चिंगारी जल उठी। भगवान ने मेरे साथ छल किया, इतने महलों में से एक भी स्थान नहीं दे सके। उन्होंने ठान लिया कि अब वे भगवान को सबक सिखाएंगे। कुछ समय बाद नारद जी रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। रुक्मिणी जी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, चरण धोए, सिंहासन पर बिठाया और कहा, हे देवर्षि, आज हमारे महल में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। नारद जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, क्या आप जानती हैं कि दान का कितना महत्व है? जो वस्तु हम दान करते हैं, वही वस्तु हमें अनेक गुणा होकर वापस मिलती है। रुक्मिणी जी ने विनम्रता से कहा, हाँ हे मुनि, यह सत्य है। दान तो धर्म का एक स्तंभ है। तब नारद जी बोले, आपका सबसे प्रिय क्या है? रुक्मिणी जी ने सरल भाव से कहा, मुझे सबसे अधिक प्रिय मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं। नारद जी बोले, तो फिर आप उन्हें ही दान कर दीजिए। दान वह होता है जो सबसे प्रिय वस्तु का त्याग हो। जब आप उन्हें दान करेंगी
तो आपको भगवान अगले जन्म में पुनः प्राप्त होंगे। रुक्मिणी जी भोली थीं, भक्तिभाव में डूबी हुईं। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन में सोचा, यदि यह दान मेरे प्रभु के प्रति प्रेम का प्रतीक है तो अवश्य देना चाहिए। उन्होंने संकल्प किया और कहा, हे नारद मुनि, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को आपको दान करती हूं। नारद जी हंस पड़े। वे तुरंत भगवान के पास पहुंचे और बोले, हे श्री कृष्ण, अब आप मेरे हैं। आपकी पत्नी रुक्मिणी ने आपको मुझे दान कर दिया है, अब आप मेरे साथ चलिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि रुक्मिणी ने मुझे दान किया है तो दान का पालन अवश्य होना चाहिए। वे अपने आभूषण उतारकर, भस्म लगाकर, कमंडल और दंड लेकर सन्यासी का रूप धारण कर लिए। सत्यभामा और अन्य रानियां यह देखकर चकित रह गईं। रुक्मिणी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने तो दान भक्ति के भाव से किया था, यह तो मेरी परीक्षा बन गई। भगवान बोले, हे रुक्मिणी, दान में भावना ही प्रधान होती है। अब तुम्हारा प्रेम और भक्ति ही इस परीक्षा को पूर्ण करेगी। अब महल में हलचल मच गई। सत्यभामा, जामवंती और सभी रानियां वहां आ गईं। सभी ने कहा, भगवान केवल रुक्मिणी के नहीं, हम सबके पति हैं। दान का अधिकार अकेले उसे कैसे हो सकता है? नारद जी बोले, दान वही होता है जो पूर्ण हो। अब भगवान का शरीर मुझे दान में मिल गया है, आप सब उन्हें रोक नहीं सकती। बहस बढ़ी तो नारद जी ने एक उपाय सुझाया, भगवान का तुलादान कर दो। जितना उनका भार है उतने भार का सोना, रत्न और हीरे पलड़े में रखो। यदि तुला बराबर हो जाए तो मैं भगवान को छोड़ दूंगा। भगवान तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारा सोना, चांदी, हीरे और रत्न रख दिए गए, परंतु पलड़ा ऊपर नहीं उठा। द्वारका का सारा खजाना भी उस भार के आगे तुच्छ पड़ गया। नारद जी हंसने लगे। देखो, अब यह तुला कभी बराबर नहीं हो सकती। रुक्मिणी जी ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से भगवान की ओर देखा। भगवान ने संकेत दिया, सब कुछ हटा दो और केवल एक तुलसी पत्ता रख दो। रुक्मिणी जी ने श्रद्धा से तुलसी का एक पत्ता भगवान के चरणों पर चढ़ाया और पलड़े पर रखा। क्षण भर में तुला संतुलित हो गई। नारद जी स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि भगवान का मूल्य स्वर्ण और रत्नों से नहीं, भक्ति और प्रेम से ही आंका जा सकता है। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि आपकी प्रसन्नता केवल तुलसी के पत्ते में छिपी है। यह तुलसी केवल एक पत्ता नहीं, शुद्ध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जिसने तुलसी को सच्चे भाव से चढ़ाया उसने मुझे चढ़ाया। जो भक्त तुलसी की महिमा समझता है वह स्वयं देवत्व को प्राप्त करता है। तब से तुलसी पत्ते का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना गया। कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। तुलसी का हर पत्ता भक्त के मन की भक्ति का प्रतीक है और भगवान उस प्रेम में बंध जाते हैं। जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो स्वर्ण चाहिए, न रत्न, केवल एक सच्चा प्रेम भरा हृदय और श्रद्धा से चढ़ाया तुलसी का एक पत्ता पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। प्रिय भक्तगणों, अब आरंभ होती है इस दिव्य श्रृंखला की अंतिम कथा, जिसमें नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस और दीपावली, इन चारों पर्वों का एकात्म स्वरूप प्रकट होता है। यह वह क्षण है जब अंधकार और प्रकाश, अहंकार और भक्ति, नरक और मोक्ष सभी एक ही बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उसी दिन देवताओं ने दीप जलाकर पृथ्वी पर विजय का उत्सव मनाया। वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और अगले दिन जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो नगर दीपों से आलोकित हो उठा। देवता, शिष्य, ब्राह्मण, स्त्रियां, बालक, सभी ने घर घर दीप जलाए, गीत गाए और भगवान की आरती उतारी। वही दिन आगे चलकर दीपावली कहलाया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का यह संगम का पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का भी प्रतीक है। जैसे नरकासुर अंधकार का प्रतीक था, लोभ, क्रोध, हिंसा, अहंकार, उसी प्रकार दीपावली वह दिन है जब हम अपने भीतर के नरकासुर का अंत करते हैं।
क्योंकि असली अंधकार बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, और जो मनुष्य भीतर से प्रकाशित हो जाता है वही सच्चा दीपावली का अर्थ समझता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की संयुक्त पूजा होती है। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, गणेश जी बुद्धि और शुभारंभ के प्रतीक, और विष्णु जी धर्म के रक्षक। इन तीनों की संयुक्त आराधना से जीवन के तीनों स्तंभ धन, धर्म और विवेक स्थिर हो जाते हैं। कथा कहती है कि दीपावली की रात्रि में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वह हर घर में प्रवेश करती हैं, किंतु केवल उसी घर में ठहरती हैं जहां स्वच्छता, भक्ति और श्रद्धा का वास होता है। इसलिए कहा गया है कि दीपावली से पूर्व घर की सफाई करना केवल रीति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिससे भीतर और बाहर दोनों का मलिनता हटती है। इस पवित्र रात्रि में भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर से निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। हर दीपक का प्रकाश उनका आशीर्वाद है, हर लौ में माता का स्नेह है। कहते हैं, इस दिन जो भक्त दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। जो अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक रखता है और उस दीपक को हृदय से प्रणाम करता है, वह वर्ष भर लक्ष्मी कृपा का अधिकारी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह जलता है श्रद्धा और भक्ति के संगम से। दीपावली की रात्रि की पूजन विधि का गूढ़ अर्थ। कार्तिक अमावस्या की रात्रि में जब अंधकार सबसे गहरा होता है, उसी समय हम दीप जलाते हैं। यह संदेश देता है कि जब जीवन में अंधेरा सबसे गहरा हो, तब भी हमें अपने भीतर का प्रकाश नहीं बुझने देना चाहिए। यह एक साधना है, जहां दीपक आत्मा है, बाती सदाचार है, घी श्रद्धा है और लौ भक्ति का तेज है। इस रात्रि में जब हम माता लक्ष्मी के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, तो हमें केवल धन की याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मां से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, मेरे घर में केवल धन ही नहीं, धर्म भी वास करे। मेरे मन में केवल चाहत नहीं, करुणा भी जागे। मेरे कर्मों में केवल लाभ नहीं, सेवा का भाव भी बसा रहे। तुलसी और दीपावली का संगम। तुलसी माता का महत्व दीपावली के बाद के दिनों में और भी बढ़ जाता है। दीपावली की अगली प्रातः तुलसी विवाह की तैयारी होती है। कहते हैं कि लक्ष्मी का स्थायी वास उस घर में होता है जहां तुलसी माता का पौधा सदा हरा भरा रहता है। जो भक्त दीपावली की रात्रि में तुलसी के समक्ष दीप जलाता है, उसका जीवन भगवान विष्णु की कृपा से आलोकित हो जाता है। नरक चतुर्दशी और दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ। इन दोनों पर्वों का एक गहरा संदेश है। नरक चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के नरकासुर को हराना है, और दीपावली यह सिखाती है कि उस अंधकार के बाद हमें प्रकाश, क्षमा और प्रेम से अपना हृदय भरना है। जब हम अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर देते हैं, तभी सच्चे अर्थों में लक्ष्मी हमारे घर आती हैं। अंतिम आशीर्वाद। तो हे भक्तगण, जब आप दीप जलाएं तो यह स्मरण रखें, हर दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह एक संकल्प है, एक व्रत है कि हम अपने भीतर से अंधकार मिटाएंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे और भक्ति का प्रकाश कभी मंद नहीं होने देंगे। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका मन शांति से भरे और तुलसी माता के आशीर्वाद से आपका घर सदा मंगलमय रहे। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी, जय तुलसी माता। यह थी नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस और दीपावली की पावन कथा। आपके चैनल डी न्यान मंजुला की ओर से सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं और प्रेमपूर्ण आशीर्वाद। हर घर में दीप जले, हर मन में भक्ति बसे और हर जीवन में भगवान का प्रकाश अमर रहे।